प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पेस स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं जिनको आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। बच्चों, एक ऐसे डेरिवेशन है जो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पर इनमें से कई सारे डेरिवेशन आपको फंसने वाले हैं। उनमें हम सबसे पहला डेरिवेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र हैं, उनकी धारिता का जो व्यंजक आता है वो कैसे प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ हम इसका श्रेणी क्रम भी पढ़ेंगे। क्योंकि इन दो टॉपिक के अंदर बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। कई सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमें समांतर क्रम में कौन सा सूत्र लगाना है, श्रेणी क्रम में कौन सा सूत्र लगाना है, कैसे हमें डेरिवेशन सॉल्व करना है। और क्योंकि ये सारे कन्फ्यूजन कहाँ से आते हैं, क्लास 10th से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने प्रतिरोध पढ़ रखा है और यहाँ पर हम प्रतिरोध जैसा ही कुछ सिस्टम देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ पर उल्टा होता है एक तरीके से। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे और एक एक जो इसका डायग्राम होता है उस डायग्राम बेस से समझने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो। अब बच्चों, ये आपको चित्र एक दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इस पूरे चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसका जो एक पहला टर्मिनल है उसको वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया है और उसके दूसरे टर्मिनल को पृथ्वी से जोड़ा गया है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही। अब इसको हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। इसमें वही लिखा गया जो इस चित्र में कहा गया। देखो, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। समझ में आ गया? एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। एक दूसरे के साथ क्या किया गया, इनको समांतर क्रम में एक दूसरे के समान अंतर पर इनको जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत है। इसमें प्रत्येक संधारित्र, चाहे ए संधारित्र हो, चाहे ए संधारित्र हो, चाहे ए संधारित्र हो, इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली वाली प्लेट, इधर धनात्मक चार्ज वाली प्लेट को हमने कहाँ से जोड़ा है, वैद्युत स्रोत से। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं बैटरी से जोड़ दिया है, या हम सीधे कहेंगे वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, वैद्युत स्रोत के साथ। तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, साथ ही साथ क्या किया है, संधारित्र जो है उसकी दूसरी प्लेट जिसको निगेटिव चार्ज है उसको हमने क्या किया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। यानी कि इस डायग्राम में जो कुछ भी दिया गया है उसी को यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि जोड़ दिया गया। प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर V है। इन प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न जो विभवांतर है, जो V है, वो कांस्टेंट है, कितना है, V है। ठीक है। तथा आवेश क्रमशः Q1, Q2 और Q3 है। यानी कि आवेश इस पर Q1 है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, एक बार आपको इसका रिव्यू कर देते हैं। देखिए, माना 3 संधारित्र हैं जिनका C1, C2, C3 है। ठीक है, जिनमें 3 प्लेटें लगी हैं। इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को हमने क्या किया, वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया, तथा साथ ही साथ प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया गया। ठीक है। इनमें आवेश जो है वो अलग अलग Q1, Q2, Q3 है तथा विभवांतर V है। एक दूसरे को इनको किसके साथ जोड़ा गया, समांतर क्रम में इनको जोड़ा गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। अब प्रत्येक जो हमारी प्लेट है उस पर आवेश कितना होगा, क्रमशः हम आवेश की गणना कर लेते हैं। देखो, ये सारी चीज़ें मैं लिखकर इसलिए लाया हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा समझाया जा सके। अगर मैं चाहता तो इनको यहाँ पर समझाता और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता, मुझे लिखने में भी टाइम लग रहा जाता। देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा था C Q/V, एक सूत्र पढ़ा था। ठीक, नहीं पढ़ा था। अब बच्चों, यहाँ पर हमें अगर Q चाहिए, हम क्या लिखेंगे, Q क्या लिखेंगे, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, C इंटू में हम V लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर V तो कांस्टेंट है। अगर Q1 लिखते हैं तो हम लिखेंगे C1, अगर बच्चों हम Q2 लेते हैं तो हम लिखेंगे C2, इंटू में आपका V रहेगा। अगर Q3 लेते हैं तो लिखेंगे Q3, C3, V लिखेंगे इंटू में। ठीक है, यानी कि ये सूत्र जो है कहाँ से आया बच्चों, यहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। Q1 इक्वल टू जो पहली प्लेट है उस पर इतना आवेश होगा, दूसरी पर इतना होगा, तीसरी पर इतना होगा। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों हम इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं, देखो क्या लिखा गया, इसको पढ़िए ध्यान से। यदि संधारित्र की कुल धारिता C, यानी कि जो संधारित्र हैं इनमें जो C1, C2, C3 हैं, इनकी सभी को C1, C2 हटाकर हम इनकी कुल धारिता C कर दें। जब बच्चों इसकी कुल धारिता C हो जाएगी, ठीक है, तब C = Q/V हो जाएगा और कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q। यानी कि अब हमें इस सूत्र की प्रिपरेशन करनी रहेगी, ज़रूरत है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, कुल आवेश तब क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे बच्चों,
इन कुल आवेश करने के लिए हमारे पास 3 आवेश हैं, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है। हम इसको करेंगे Q इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3। इन तीनों आवेशों को हम एक साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे तीनों आवेश आ जाएंगे। अब देखो बच्चों, हमने लिख लिया समीकरण 1 में Q1 Q2 Q3 के मान रखने पर, ठीक है। ये देखो समीकरण 1 ये है, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, हमें पता है। ए कहाँ से आया, Q इक्वल टू CV। अब फिर आप ये मत कहना, ये हमने सूत्र पढ़ा था Q C इक्वल टू Q अपॉन V। अगर हमें Q चाहिए तो क्या हो जाएगा, C इंटू B हो जाएगा। अब CV इसको लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से आ गया, यानी कि Q का मान CV आ गया। अब Q1 का मान देखिए क्या है, देखो बच्चों इधर देखो, आप इसको मैं साइड कर देता हूँ। देखो अब Q1 का जो मान है C1 इंटू B, इसका रख दिया गया C1V। Q2 का मान है C2V, Q3 का मान है C3V, हमने रख दिया, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर इस चीज़ को देख लीजिए, हमने सारे मान रख दिए। समीकरण को उतार रहा हूँ यहाँ पर, देखिए CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, अब हमने क्या किया, CV इक्वल टू हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने इस B को कॉमन ले लिया, क्योंकि सभी में सेम है। हमारे पास क्या बचा, C1 बचा, C2 बचा प्लस C3 बचा, इतना बचा। इस B को हमने इस B के साथ काट दिया, ठीक है। क्या बच गया, देखो C इक्वल टू क्या बच गया हमारा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या है बच्चों, हमारा सूत्र है, या हम इसको फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। ये सूत्र आ गया। अब बच्चों सूत्र किसका आया है बच्चों, हमारा समांतर क्रम का आया है। किसका आया बच्चों, हमारा ये समांतर क्रम में अगर कोई संधारित्र जुड़े हैं तो उसको हम इस सूत्र के साथ साथ मतलब उसको हल करेंगे। जैसे बच्चों अगर हम एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहें तो इस तरीके से, मान लीजिए A वोल्ट V है, A यहाँ पर A है, AV 1 माइक्रोफैरड है, म्यू आपकी बुक में जो मान दिए गए, 1 म्यू AV है, 1 म्यू AV है, म्यू 1 म्यू 1 म्यू। इस चीज़ को हम समझेंगे। अब देखो बच्चों, ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। इनको सॉल्व जब हम करेंगे तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो उसमें जो समांतर क्रम में जुड़े हैं उनमें हम सूत्र क्या लगाएंगे, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप आपको समांतर क्रम का एक बार में समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है, तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा आप देख लीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ का क्लियरिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो संधारित्र हैं, इनकी धारिता का व्यंजक कैसे लिखा लेंगे, या संधारित्रों का हम श्रेणी क्रम भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें भी हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू ही हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको पता था कि समांतर क्रम में हमारा विभवांतर बदल जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम में विभवांतर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी वही लिखा गया जो इस डायग्राम में बताया गया। हम आपको एक एक चीज़ को समझा देते हैं। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं। 3 संधारित्र धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, ठीक है, समझ में गया। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, एक दूसरे के साथ किस क्रम में जोड़े गए बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं। यहाँ तक आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। इसमें पहले संधारित्र की अगली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्रमानुसार जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है। देखो इसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, और ऐसे ही दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ क्रमानुसार क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जोड़ा जाता है। तथा प्रत्येक संधारित्र तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से पहला संधारित्र C1 की पहली प्लेट को हमने वैद्युत स्रोत यानी कि जो हमारे ए दिखाई दे रहा है, इसमें जो इस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने कहाँ से जोड़ दिया है, वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया। तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ठीक है।
अंतिम जो भी लास्ट में संधारित्र लगा होगा उसकी दूसरी प्लेट को हम क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पर 3 संधारित्र लिए हैं। अब यहाँ पर 10 भी संधारित्र हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। अब उसमें गिनती नहीं है, हम 2 से भी आपको समझा सकते थे, लेकिन वो वहाँ पर पूरा क्लेरिफिकेशन आपको नहीं, कम से कम 3 पर हमें समझाना थोड़ा आसान रहता है। 4, 5 जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, जोड़ देते हैं। यदि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q1, संधारित्र पर आवेश +Q और -Q प्लेटों के बीच विभवांतर। अच्छा देखो, प्रत्येक जो संधारित्र है, प्रत्येक संधारित्र है, इस पर आवेश जो है Q1 भी है, +Q है और -Q है, +Q और -Q है। इनके प्लेटों के बीच व्युत्पन्न विभवांतर। अब इनके जो प्लेटें हैं इनके बीच में उत्पन्न जो विभवांतर है वो हमारा क्या है, V1, V2 और V3। समझ में आ गया। अब बच्चों एक सूत्र मैंने फिर वही यहाँ पर वही चीज़ रहेगी, हमने सूत्र आपको पढ़ाया है, C = Q/V। अब बच्चों यहाँ पर हमें विभवांतर बदल रहा, तो अगर हम V = निकालें तो क्या हो जाएगा, Q/C। इस प्रकार से हमें इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करना है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है यहीं से हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इनको सभी को एक एक करके ध्यान से समझ लीजिए। देखिए प्रत्येक प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर V = Q/C जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर देखिए विभवांतर V1 है, आवेश हमारा कांस्टेंट है Q, तो हमारा प्लेट संधारित्र क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर विभवांतर V2 है तो Q/ क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा C2 हो जाएगा। और इसी प्रकार V3 अगर विभवांतर है तो Q/C3 हो जाएगा। ठीक है, तीनों आ गए। अब बच्चों ये सारी चीज़ें में आ गई। अगर यदि संधारित्र की यदि तीनों संधारित्र के बीच कुल विभवांतर B तथा तुल्य धारिता C हो, तब देखो इनके बीच में कुल विभवांतर V हो और कुल धारिता C हो, तब क्या होगा, देखो तब हमारा क्या हो जाएगा, V = Q/C रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें पता ही है, हमने देख लिया पहले। तब कुल धारिता देखो क्या हो जाएगी, C = अगर हमें यहाँ पर कुल धारिता और कुल विभवांतर चाहिए। अब विभवांतर हमारे पास क्या है, V = क्या है, V1 भी है प्लस V2 भी है प्लस V3 भी है। 3 विभवांतर हैं क्योंकि 3 संधारित्र को हमने जोड़ा है। अब हमें कुल अगर चाहिए तो हम तीनों को मान रख देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, V1, V2, V3 के मान रखेंगे। किस में रखेंगे, V = इसमें B = Q/C, ये वाला सूत्र, इसमें मान रखेंगे। V1 का जब मान चेंज होगा तो C1 के भी मान चेंज होते रहेंगे। अब देखो इस प्रकार की चीज़ों को हम कैसे समझ लेते हैं। देखो हमारे पास अगर हमें V1 चाहिए, B = में सारे मान चाहिए। अब देखो बच्चों हमें V1 का मान पता है कितना है, Q/C1 है, प्लस B2 का मान कितना है, Q/ में आपका C2 है, प्लस B3 का मान कितना है, Q/ में C3 है। हमें सभी के मान पता है। अब हम क्या करेंगे, V = क्या करेंगे, इस Q को ले लेंगे कांस्टेंट, Q को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1/C1 बचेगा, प्लस 1/C2 बचेगा, प्लस 1/ हमारा C3 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों में पता है V = क्या होता है, Q/C। हम V = क्या रखेंगे, Q/C रखेंगे। Q = क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये आ गया। इस Q से इस Q को कर देंगे हम कैंसिल, यानी कि कट जाएगा। आप बचा क्या, 1/C = क्या बचा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये चीज़ हमें बची है, ये सूत्र हमारा बचा है जो कि हमारा आ गया है। और ये सूत्र किसका है बच्चों, हमारा है श्रेणी क्रम का। अगर बच्चों कई सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और उसको हमें सॉल्व करना है तो हमें इस सूत्र को फॉलो करना रहेगा। अगर वो कई सारे संधारित्र हैं, अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हमें किस सूत्र को फॉलो करना रहेगा, इस सूत्र को फॉलो करना रहेगा समांतर क्रम के लिए, और इस सूत्र को फॉलो करना रहेगा हमें श्रेणी क्रम के लिए। आई होप आपके पास जो भी कन्फ्यूजन था आपका दूर हो गया होगा।
अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट बचता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं, जो कि वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, हमने आपको ये दोनों डेरिवेशन अच्छे से समझा दिए गए हैं। अगर इनके में दोनों में से कोई भी डाउट रहता है किसी में, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। आपको व्हाट्सअप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी अच्छी बुक्स परचेज करना है तो नीचे आपको ऑप्शन आ रहे होंगे बाय नाउ करने के लिए, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। और या आप डायरेक्टली आप किसी भी वेबसाइट से जो भी परचेस कराते हैं, जो भी जहाँ से भी आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। अगर आपको जो हमारे नीचे बुक्स दिख रहे हैं इनमें से अगर आपको कोई बुक लेना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।